दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरएसआई दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, यह कैसे यूज की जाती है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आरएसआई को जानने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है, जैसे कि आरएसआई किसी पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है, ना कि किन्हीं दो स्टॉक्स के बीच का कंपैरिजन। दोस्तों आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब है हम प्राइस में होने वाले रिवर्सल या चेंज को पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। आरएसआई को एक ऑसिलेटर इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह 0 to 100 एक रेंज में मूव करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि आरएसआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आरएसआई का फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ, और रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि गेन कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 100 पर हुई है और आज उसकी प्राइस है 104 रुपये। इसका मतलब है कि स्टॉक में 4 रुपये का गेन हुआ है। वहीं अगर स्टॉक की क्लोजिंग 100 पर हुई है और आज उसकी प्राइस 95 है, इसका मतलब है कि स्टॉक में 5 रुपये का लॉस हुआ है। इसी तरीके से हम लास्ट 14 डेज का गेन व लॉस निकालते हैं, वह उसे 14 से डिवाइड करते हैं, तब हमें एवरेज गेन व एवरेज लॉस मिलता है। उसको हम आरएस के फॉर्मूले में एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस से रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम आरएसआई के फॉर्मूले में पुट करते हैं, जिससे हमें आरएसआई मिलता है। दोस्तों जब भी आरएसआई की वैल्यू 0 to 30 होगी, इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। वह जब भी 70 to 100 होगी, इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। दोस्तों आरएसआई आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आरएसआई ओवरबॉट होता है तब एक अच्छा करेक्शन आता है, और जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड होता है उसमें एक अच्छी बाइंग आती है, जिस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दोस्तों आरएसआई को अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट पर देखने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है व वहाँ पर आरएसआई सर्च करना होगा, जिससे आपके सामने एक आरएसआई का ऑप्शन होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नीचे आरएसआई प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर सेटिंग में जाकर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो कि 80-20 है, इसे चेंज करके आप 70 व 30 कर देंगे, जिससे कि जब भी आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे जाती है तब आपको वहाँ पर एक शेडेड पोर्शन दिखाई देगा, व जब भी वैल्यू 70 से ऊपर जाती है तब भी वह शेडेड पोर्शन में दिखाई देगा, जिससे कि आप आरएसआई की वैल्यू जब भी ओवरबॉट व ओवरसोल्ड हो इजीली देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आरएसआई की वैल्यू कई दिनों तक ओवरसोल्ड व ओवरबॉट रह सकती है, इसीलिए इसे किसी और इंडिकेटर व कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ यूज करें, ताकि इससे आपका ट्रेड कंफर्मेशन बढ़ जाए। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट इज आरएसआई किसी पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक प्राइस व आरएसआई में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। दोस्तों डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस व बेयरिश डाइवर्जेंस। दोस्तों आइए जानते हैं बुलिश व बेयरिश डाइवर्जेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम जानने वाले हैं बुलिश डाइवर्जेंस को। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, प्राइस का मोमेंट डाउनवर्ड है व आरएसआई का मोमेंट अपवर्ड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है। दोस्तों आपको बुलिश व बेयरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रेंड लाइन बनाना होगी, प्राइस के ऊपर व आरएसआई के ऊपर। अगर आरएसआई की वैल्यू बढ़ रही है व प्राइस की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक में बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। क्योंकि आरएसआई की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब स्टॉक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसके अपोजिट जब बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है तब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, लेकिन आरएसआई की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसका मतलब है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कम हो रही है, वह यह एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। दोस्तों आई होप आपको आरएसआई का यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।